खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के बीसलपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा ने लहराया परचम। प्रांत स्तरीय गणित विज्ञान प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर बीसलपुर का रहा दबदबा। छात्रा शुभ्रा सक्सेना ने प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में लहराया परचम। 4 अक्टूबर को क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता हरिद्वार में छात्रा लेगी हिस्सा। प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम लाने पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को किया सम्मानित। प्राकृतिक आपदा के मॉडल में आपका स्वागत है। जो घटनाएं अचानक होती, इन घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आना, सुनामी, बादल फटना, भूकंप आना, आकाशीय बिजली गिरना, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी फटना आदि। बाढ़ आने पर चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। अनेक बार तो इतना पानी भर जाता है कि घरों में घुस जाता है। पानी के तेज बहाव से पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, मकानों में दरार आ जाती है, कच्चे मकान तो गिर ही जाते हैं। इस प्रकार जनधन की काफ़ी हानि होती है। सूखा, बाढ़ की तरह सूखा भी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से वर्षा नहीं होती तो उस क्षेत्र की फसलें सूख जाती हैं, पशुओं के नए चारे का अभाव हो जाता है, नदी नाले सूख जाते हैं, लोग एक एक बूंद पानी को तरसने लगते हैं। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसे सूखा पड़ना कहते हैं। ज्वालामुखी, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। अधिक ताप के कारण पृथ्वी के अंदर के पदार्थ एवं चट्टानें पिघलकर लावा बन जाती हैं। यह लावा शक्तिशाली गैसों के प्रभाव से ऊपर उठता है। जहाँ कहीं धरातल की सतह कमजोर पड़ती है, वहाँ से शक्तिशाली गैसें पृथ्वी की सतह तोड़कर फव्वारे के रूप में बाहर निकलने लगती हैं। इसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। बिजली गिरना, वर्षा काल में आकाश में बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, बादलों में बिजली कड़कती। कभी कभी यह बिजली पृथ्वी पर, मकानों पर गिर जाती है। इस प्रकार जनधन की काफ़ी हानि होती है। भूकंप, जब कभी पृथ्वी के नीचे की गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो वह धरातल की किसी कमज़ोर परत चट्टानों के बीच की दरारों से निकलने का प्रयास करती है। ऐसा होने पर आसपास की चट्टानों पर जोर लगता है, वह अपनी जगह पर हिल जाती हैं। पृथ्वी का वह भूभाग हिलने लगता है। पृथ्वी के इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। भूकंप से मकान गिर जाते हैं। इस प्रकार जनधन की काफ़ी हानि होती है। सुनामी का तात्पर्य समुद्र में उठने वाली बहुत ऊंची लहरों से है। समुद्री जल से गुजरने वाली लहरें उच्च सागरीय लहरों को जन्म देती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी से समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अपार जनधन की हानि होती है। ऐसा है कि अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन होता है, जिसमें शिक्षा समिति के द्वारा शिशु वर्ग के विज्ञान प्रदर्श 5 प्रकार के हर वर्ष विषय बदल करके आते हैं। तो हर विद्यालय उसमें अपने अपने विषय के अनुसार प्रदर्श तैयार करते हैं। उनकी प्रतियोगिताएं पहले संकुल स्तर, जिला स्तर पर होती हैं। उसमें जो मॉडल फर्स्ट आते हैं तो वो प्रांत स्तर पर जाते हैं। अभी हमारा ये प्रदर्श प्राकृतिक आपदा यहाँ पूरनपुर में हुई थी, संकुल स्तरीय प्रतियोगिताएँ, उसमें प्रथम आया। तो आगरा मार्ग अलीगढ़ में जो पूरे प्रांत की प्रतियोगिताएँ हुई थी, वहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया। उसमें पूरे प्रांत के मॉडल अपने अपने जिला से आए थे, तो उसमें ये मॉडल प्रथम आया। तो ये शुभ्रा सक्सेना बहन चतुर्थ काकी है, जिसको फोर्ते बोलते हैं। तब इसको ये मॉडल लेकर BHEL रानीपुर हरिद्वार में 4 अक्टूबर को पहुंचना है। वहाँ इसकी कंपटीशन उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको मेरठ प्रांत कहते हैं, और ब्रज प्रांत में जो बच्चे होंगे, मॉडल उनके सेलेक्ट होकर आएंगे प्रांत से, तो उसके साथ में इसकी कंपटीशन वहाँ पर होगी। तो वहाँ क्षेत्र स्तर पर जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान निकाले जाएंगे। शिशु वर्ग की प्रतियोगिता क्षेत्र स्तर तक ही होती है। बाल वर्ग जो विद्या मंदिर को होते हैं, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग, ये जाते हैं अखिल भारतीय स्तर तक। और ये सरस्वती शिशु मंदिर बीसलपुर का सौभाग्य है। यहाँ से प्रतिवर्ष एक मॉडल क्षेत्र स्तर तक विजयी होता है। इस प्रकार से मॉडल जाते हैं। तो मैं भैया बहनों को बहुत ही साधुवाद दे रहा हूँ कि जो विद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाते चले जा रहे हैं।